वर्ग। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, 35 दावेदारों के नाम पर हुई चर्चा। दिल्ली में हुई कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। हरिद्वार लोकसभा सीट से हरीश रावत और बेटे वीरेंद्र ने की दावेदारी पेश। कांग्रेस टिहरी में प्रीतम सिंह को लड़ा सकती है चुनाव। प्रीतम लगातार चुनाव लड़ने से कर रहे इनकार। जल्द बुलाई जाएगी स्क्रीनिंग कमेटी की दूसरी बैठक। 2 बैठक में दावेदारों के 3 सेट नामों का पैनल होगा तैयार। केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे जाएंगे नाम। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर जल्द दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी भी बुलाई जाएगी। और संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अरुण, कांग्रेस में किस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले अब स्क्रीनिंग बैठकों का भी दौर जारी है और कहा जा सकता है कि अब दावेदारी भी लगातार पेश हुई है, तो क्या कुछ अब आगे की रणनीति बनाई जा रही है कांग्रेस में? जी विशाल, आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस पार्टी की भी लगातार जो है तैयारियां चल रही है और कांग्रेस पार्टी भी जो है लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है। जिस तरीके से लगातार कांग्रेस पार्टियों के अभियान चल रहे हैं, संपर्क सम्मेलन चल रहे हैं और इसी के साथ साथ लगातार कांग्रेस पार्टी में भी जो है बैठकों का दौर जारी है। तो वहीं अब प्रत्याशियों के नाम को लेकर भी जो है लगातार कांग्रेस में चर्चाएं चल रही है और इसके लिए जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी हो रही है। बीते माह जनवरी की 26 जनवरी को जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक देहरादून में हुई थी, जहां पर देहरादून में कौन कौन प्रत्याशी है, कितने दावेदार है, इसको लेकर पूरी जो है चर्चा हुई थी और इसके साथ ही जो है इसका जो सूची है वो आलाकमान को जो है दी गई थी। इसी के साथ जो है कल यानी कि बीते शनिवार को भी जो है स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक दिल्ली में हुई और जहां पर जो है उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में करीब 35 दावेदारों की जो है के नाम पर चर्चा हुई है, जिसमें कि हरिद्वार लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत और उनके साथ ही जो है उनके बेटे वीरेंद्र रावत ने अपनी दावेदारी पेश की है। तो वहीं पार्टी सूत्रों के मुताबिक अल्मोड़ा से यशपाल आर्य को प्रबल दावेदार जो है माना जा रहा था लोकसभा चुनाव के लिए। तो वहीं यशपाल आर्य ने अल्मोड़ा सीट से चुनाव लड़ने से जो है हाथ खड़े कर दिया। उनका कहना है कि अल्मोड़ा जो क्षेत्र है वो काफ़ी बड़ा है और ऐसे में उनकी सक्रियता कई पिछले महीनों से या कई सालों से जो है अल्मोड़ा में उस तरीके की नहीं रही है कि वो जो है वहाँ पर चुनाव लड़ सके। तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि टिहरी लोकसभा सीट से जो है प्रीतम सिंह को पार्टी जो है चुनाव लड़ा सकती है। हालांकि प्रीतम सिंह लगातार जो बयान प्रीतम सिंह के चलते हैं या मीडिया से भी मुखातिब जब वो होते हैं तो उनके साफ कहना होता है कि लोकसभा चुनाव प्रीतम सिंह नहीं लड़ेंगे। ऐसे में जो है उसको लेकर भी जो है पार्टी चर्चा कर रही है कि आखिर उनके पैरेलल जो है कौन दावेदार होगा टिहरी से अगर उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। तो वहीं दूसरी ओर नैनीताल लोकसभा सीट की अगर बात करें तो नैनीताल लोकसभा सीट से जो है करण मारा को चुनाव लड़ाए जाने की जो है तैयारी चल रही है। उनके नाम पर भी जो है चर्चा हुई और हो सकता है कि उन्हें भी जो है नैनीताल सीट से टिकट दिया जाए। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट जहां पर जो कि कई दावेदार पौड़ी लोकसभा सीट पर भी है, लेकिन पौड़ी लोकसभा सीट पर गणेश गोदियाल जो कि पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के रहे हैं, उन्हें चुनाव लड़ाने की जो है बात चल रही है। तो ऐसे में जो है सभी सीटों को लेकर समीकरण कांग्रेस की तरफ से बनाया जा रहा है और अभी जो है संगठन ने सभी 5 लोकसभा सीटों पर प्रभारी भी बनाए थे। समन्वयक जो है वो किस प्रत्येक लोकसभा सीट पर जा रहे हैं और ऐसे में जो है कौन प्रत्याशी है, जनता का झुकाव किसकी तरफ जाता है, जनता किसे अपने प्रत्याशी के रूप में देखना पसंद कर रही है। ऐसे में उन सबको लेकर चर्चा कर लेकर और उसी के साथ उसकी सूची जो है आलाकमान को वो समन्वयक जो है देंगे। तो उसके बाद जो है प्रत्याशियों के नाम पर भी चर्चा होगी। तो इसी के साथ ही जो है दूसरी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी जो है कांग्रेस की जल्द बुलाई जाएगी, जिसमें से 3 से 5 नामों का पैनल जो है वो आलाकमान को भेजा जाएगा और उसके बाद जो है उसमें से छटनी होगी और उसके बाद 2 दौर की बैठक फिर और होगी और उसके बाद जो है प्रत्याशियों की सूची 5 लोकसभा सीटों पर आएगी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में 5 लोकसभा सीटों पर दावेदारों की जो है एक लंबी कतार लगी हुई है, जिस तरीके से तमाम कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो युवा नेता भी हैं, वो भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वहीं किसी सीट पर 12 तो किसी पर 7, किसी पर 6 तो किसी पर 8 प्रत्याशी जो है वो दावेदारी पेश कर रहे हैं। और बात करें तो हरिद्वार लोकसभा सीट जो कि सबसे हॉट सीट इस वक्त बनी हुई है, वहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, उनके बेटे वीरेंद्र रावत और उनके साथ हरक सिंह रावत ने भी चुनाव लड़ने की जो है इच्छा हरिद्वार से जता चुके हैं। तो वहीं पौड़ी लोकसभा सीट से पूर्व में जिन्होंने चुनाव लड़ा है मनीष खंडूड़ी, उन्हीं के साथ जो है महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और गणेश गोदियाल, हालांकि उन्होंने चुनाव लड़ने से जो है इनकार किया है, लेकिन उनके नाम पर भी जो है
चर्चा चल रही है। तो वहीं नैनीताल लोकसभा सीट पर करण माहरा, भुवन कापड़ी समेत कई नेताओं के जो है नाम चल रहे हैं। तो टिहरी लोकसभा सीट से भी जो है कई नेताओं के जो है ऐसे में दावेदारी उन्होंने पेश की है। तो इन्हीं दावेदारों के जिस तरीके से एक चुनाव को लेकर जो कांग्रेस में दावेदारों की एक प्रबल लिस्ट जो है बनी हुई है, और ऐसे में जो है उन्हीं के नाम पर चर्चा करने को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जो है कांग्रेस की तरफ से लगातार की जा रही है। और ऐसे में जल्द ही कांग्रेस का कहना है कि वो प्रत्याशियों की पहली सूची जो है जारी कर देंगे। अच्छा अरुण, सबसे हॉट सीट क्योंकि हरिद्वार को भी माना जाता है, वहां पर हरीश रावत ने भी दावेदारी किया और उनके बेटे ने भी दावेदारी कर दी है। ऐसे में हरक सिंह रावत भी सक्रिय बने हुए हैं। तो क्या माने कि पार्टी का रुख क्या है अब ऐसे में, क्योंकि तीनों दिग्गज अगर हरिद्वार सीट मांग रहे हैं तो किस तरह से इसका समीकरण सेट होगा? जी विशाल, इन्हीं दावेदारों की लेकर जिस तरीके से प्रत्येक सीट की अगर बात करें, चाहे हरिद्वार लोकसभा सीट हो, पौड़ी लोकसभा सीट हो, नैनीताल लोकसभा सीट हो, अल्मोड़ा सीट हो, तो ऐसे टिहरी लोकसभा सीट हो, तो इन पांचों लोकसभा सीटों पर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में लगातार दावेदारों की संख्या बढ़ रही है, लगातार कांग्रेस के जो नेता हैं या जो युवा नेता भी हैं वो लगातार अपने दावेदारी पेश कर रहे हैं। किसी सीट पर, जैसा कि हमने बताया, किसी सीट पर 12 प्रत्याशी जो है दावेदारी कर रहे हैं, किसी पर 6 प्रत्याशी, तो किसी पर 7, किसी पर 8, इस तरीके से जो है लंबी कतार जो है दावेदारों की है। तो उन्हीं दावेदारों को लेकर जो है कौन सा दावेदार प्रबल है, और जिसके लिए जो है समन्वयक भी पार्टी ने बनाए थे, और ऐसे में लगातार जो है इसके लिए ही स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें लगातार हो रही है। और जब जैसे में स्क्रीनिंग कमेटी पूरा उस पर विचार विमर्श कर रही है कि आखिर कौन प्रत्याशी जो है किस लोकसभा सीट के लिए बेहतर प्रदर्शन कर सकता है और कौन उस सीट को जिताकर जो है जिता सकता है, तो इसको लेकर पूरी चर्चा हो रही है। और जब स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक इसी नाम को लेकर चर्चा कर रही है कि कौन दावेदार किस सीट से होगा, किसको दावेदारी दी जाए या किसको टिकट दिया जाए, तो इसको लेकर लगातार पार्टी संगठन की तरफ से जो है तैयारियां चल रही है और बैठकें लगातार हो रही है। और ऐसे में जो है जब बैठकें होगी, दूसरी बैठक स्क्रीनिंग कमेटी की होगी, उसमें से 3 से 5 नामों का जो पैनल है वो हाईकमान को जाएगा, और उसके बाद जो है फिर 2 दौर की बैठक और होगी, और उसके बाद जो है प्रत्याशियों की सूची आएगी, और फिर उसके बाद जो है मोहर लगेगी कि आखिर कौन प्रत्याशी किस सीट पर चुनाव लड़ेगा। अच्छा अरुण, ये भी देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई तो वहीं राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक बीजेपी की भी जारी है। तो कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टी उत्तराखंड में जोरों शोरों से दम भर रही हैं। जी विशाल, बिल्कुल देखिए, बात अगर भारतीय जनता पार्टी की हो तो भारतीय जनता पार्टी की भी जो है लगातार तैयारियां चल रही है, और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार बैठकें चल रही है, लगातार सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किए जा रहे हैं, और लगातार कई अभियान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे हैं। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से भी कई सम्मेलन चल रहे हैं, और उसी के साथ साथ बैठकें का दौर जो है वो कांग्रेस में भी जारी है। तो इन्हीं सबको लेकर पार्टी जिस तरीके से दोनों पार्टियां तैयारी कर रही है, अब कांग्रेस भी 5 लोकसभा सीटें जीतने का दम भर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा इस बार दे रही है, और 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड की अगर बात करें तो उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटों पर हैट्रिक लगाने की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और प्रत्येक सीट को 5 लाख वोटों से जीतने के अंतर से जो है दावा कर रही है। तो इन्हीं दावों को जो है इसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सम्मेलन कर रही है, और लगातार बैठकें भी हो रही है। और जो राष्ट्रीय परिषद की बैठक इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की गतिमान है, आज उसका दूसरा दिन बैठक का है, तो ऐसे में किस तरीके से लोकसभा चुनाव की तैयारी करनी है, और जो लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तय किया गया है उस लक्ष्य को किस तरीके से पूरा करना है, इसको लेकर तमाम तैयारी चल रही है। तो वहीं कांग्रेस में जिस तरीके से दावेदारों की लंबी कतार लगातार देखने को मिल रही है, तो कांग्रेस में कि आखिर किस सीट पर कौन दावेदारी करेगा, किस सीट पर किसे चुनाव लड़ाना है, इसको लेकर कांग्रेस की लगातार बैठकें चल रही है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां लगातार उत्तराखंड में एक्टिव मोड पर आ रही है, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां लोकसभा चुनाव 2024 उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें जीतने का जो है वो दम भर रही है। लेकिन ये आने वाले वक्त पर निर्भर करता है कि आखिर कौन सी पार्टी को कितनी सीटें जो है उत्तराखंड से मिलती है। बिल्कुल अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों तक जानकारी साझा करने के लिए।